हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप लोग को मैं बता दूं कि रेवा इंस्टीट्यूट ने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है ऑनलाइन, वो ऐप में अवेलेबल है। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एक चैप्टर गोइंग प्लेसेस के एमसीक्यूज की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को या टेस्ट सीरीज के एक पार्ट को। स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इसी चैप्टर की, ठीक है, गोइंग प्लेसेस के एमसीक्यूज मैंने आप लोग को पढ़ा दिए हैं। आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, समरी को अब आज हम लोग इसके करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, हु इज ए आर वॉटन। ए आर वॉटन जो है वो कौन है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना कि जो चीजें चैप्टर से कंप्लीट नहीं हो पाती, वो चीजें मैं आपको कहाँ पे कंप्लीट करा देता हूँ, टेस्ट सीरीज में, एमसीक्यूज में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं, इसलिए आप लोग को इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ए आर वॉटन, तो ए आर वॉटन जो थे एक मॉडर्न राइटर थे। ठीक है, और ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस भी हैं, मतलब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके ये ऑथर भी हैं। साथ में लिव इन ज्यूरिख एंड राइट इन इंग्लिश, तो ये इंग्लिश में लिखने वाले एक राइटर हैं। और जो रहते कहाँ थे भैया, ज्यूरिक में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, व्हाट थीम डज वॉटन एक्सप्लोर इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में वॉटन को क्या थीम एक्सप्लोर करने को मिली है, वो आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे देंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करना है आप लोगों को। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है, थीम ऑफ चिल्ड्रंस हैप्पीनेस, थीम ऑफ एडोलसेंट फैंटेसिंग एंड हीरो वर्शिप, और थीम ऑफ एल्डरली पीपल हैप्पीनेस, और थीम ऑफ इंडिविजुअल हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग को बताना है। पारेश जी का आंसर आ चुका है। और भी जो लोग ऑनलाइन है तो जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए, वेट मत किया कीजिए किसी का। ठीक है, तो देखिए आप लोग जो आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं 2 का वी। तो मैं आप लोग को बता दूं, इसमें एडोलसेंट मतलब वही जो 13 से लेकर के 19 वाली जो उम्र होती है, उसमें जो बच्चों की जो ख्वाहिशें होती हैं, जो उनकी हीरो वर्शिप होती है। नहीं ऐसा होता कि अगर हमें मतलब शक्तिमान का कपड़ा मिल जाता तो हम शक्तिमान जैसे बन जाते, मतलब हीरो वाली बात जैसी जो नहीं होती है, तो वो आपको यहाँ पे बच्चों के मन में आती है। तो यही थीम है इस पूरे चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, व्हाट इज द सब थीम ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इस जो थीम की जो स्टोरी है वो क्या है। ठीक है, सब थीम क्या है। जो थीम तो मैंने आपको बता दी, सब थीम मतलब जो थीम के जैसा ही मिलता जुलता कुछ पार्ट, रिलेशन, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, या एडोलसेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग बता दीजिए क्या होगा। वैसे देवी सज्जनों, अगर आप रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं रेवा इंस्टीट्यूट ऐप को और ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज को। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी जो है, और क्वेश्चन नंबर डी एडोलसेंट। ठीक है, तो ये जो आप लोग आंसर बोल रहे हैं डी, वो डी बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर होगा रिलेशनशिप, फैमिली एंड फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली फ्रेंड इसलिए कि देखिए पूरी कहानी में अगर आप देखें तो जो सोफी है वो अपने फैमिली के चारों तरफ घूमती रहती है, अपने फ्रेंड के जो झांसी है उसके तरफ घूमती रहती है, उसके पास जाती है, उससे बात करती है, और इन्हीं के पूरे जो वार्तालाप को बताया गया है। ठीक है, और फिर एक इमेजिनेशन है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, वो मेन थीम थी, सब थीम आपकी फैमिली फ्रेंड्स है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट डिस्कस्ड इन द लेसन। ठीक है, किस तरह का सब्जेक्ट इस चैप्टर में, इस लेसन में डिस्कस किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, तो इमीडिएट रिलेवेंस टू द लाइफ ऑफ स्कूल लीवर्स। ठीक है, इट टेल सो टू डील विद फ्रेंड्स, इट टेल हाउ टू बिहेव स्मार्टली, इट टेल हाउ टू बिहेव इट विथ एल्डरली। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा वो आप लोग मुझे बता दीजिए।
सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का पूरा आंसर सही सही होगा सी। ठीक है, तो इमीडिएट रिलेवेंस टू द लाइफ ऑफ स्कूल लीवर्स। ठीक है, तो मतलब ये स्कूल से छोड़ते वक्त जो बच्चे सोचते हैं ना, वो जनरली स्कूल वाले बच्चे ही होते हैं ऐसे। ठीक है, व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लेसन। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस किस तरह का इस लेसन में यूज किया गया है वो आप मुझे बता दीजिए। तो मैं आप लोग को बता दूं, वैसे यहाँ पे जो बात की जा रही है ना, वो मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स की बात की जा रही है। मतलब मेटाफोरिकल क्या होता है कि जब हम कहना कुछ और चाहते हैं और बातें कुछ और करते हैं। ठीक है, अब वहां पे देखिए, एक तरह से जो सोफी है, वो जो डैनी कैसी है उससे वो प्यार करती थी। ठीक है, लेकिन वो कह कैसे रही है कि मेरी मुलाकात एक फेमस उससे हुई, जबकि उसकी मुलाकात नहीं थी, वो केवल उसके इमेजिनेशन पे थी। ठीक है, फिर भी वो ऐसा बताते जा रही है। तो ये पूरी पोयम में ही ऐसा चल रहा है, पूरे मतलब ये चैप्टर में ही ऐसा चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चफ्ड। चफ्ड एक जो वर्ड है, इसका आपसे अर्थ पूछा गया है, वो क्या है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए 6 का आंसर क्या होगा। 6 का आंसर आप लोग के अकॉर्डिंग ठीक है, 5 का आंसर सही है। 6 का आंसर दीजिए प्रियंका जी। ठीक है, भागीरथ जी बोल रहे हैं सी, रितु जी बोल रही है ए। ठीक है, नेहा जी बोल रही हैं ए। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं 6 का आंसर जो होगा वो होगा ए, मतलब मीनिंग डिलाइटेड और एवरी वेरी प्लीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का आंसर जब मतलब क्या होता है, मतलब खुशी और बहुत ज्यादा मतलब प्रसन्नता, दिमाग में आनंद। ठीक है, ये चीज होती है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको 7 दे रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉइजी एंड ग्वाकी। ठीक है, ग्वाकी और नॉइसी वर्ड का मतलब क्या होता है वो आप लोग मुझे बता दीजिए। इस तरह की स्पेलिंग एक दो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं आप लोगों से, जो टफ होती हैं। मतलब पूरे ओवरऑल चैप्टर से मिला करके आप ये समझ सकते हैं किस तरह के एक दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 7 नंबर का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, जो नॉइजी है इसका मतलब होता है मीनिंग अनक्वेस्टिव। अनक्वेस्टिव मतलब क्या होता है, अनक्वेस्टिव मतलब होता है जो जिज्ञासु होता है किसी चीज का। ठीक है, जैसे वो सोफी नहीं थी, वो जिज्ञासु थी, और जबकि झांसी जो थी वो जिज्ञासु नहीं थी, वो तो ये था कि जो है तो उसको खाओ पियो उसी में रहने दो। ठीक है, तो जिज्ञासु थी वो। और गौकी मतलब क्या होता है, गौकी मतलब होता है ऑकवर्ड या अनगेनली, मतलब जो हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता, या ऑकवर्ड बेकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टोरी गोइंग प्लेसेस रिवॉल्व अराउंड होम। ठीक है, ये जो गोइंग प्लेसेस है वो किस चीज के चारों तरफ घूम रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आंसर क्या होगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी, अ टीनेज गर्ल सोफी हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आंसर होगा टीनेज गर्ल सोफी हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो 8 का आंसर आप लोग को मैं दे देता हूँ, 8 का आंसर होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी, मतलब किस प्रकार की लड़की थी सोफी। अ हैप्पी गो लकी काइंड, अ रियलिस्टिक डे ड्रीमर, अ नॉटी चाइल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए फटाफट गोली की रफ्तार के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। सी, सब लोग बोल रहे हैं सी होगा। ठीक है, तो सी आपका आंसर बिल्कुल सही है, कि डे ड्रीमर थी, मतलब ये दिन में भी सपने देख लेती थी लड़की, है ना, जागते जागते खुली आंखों से भी देख लेती थी सपने। ठीक है, तो इस तरह की लड़की जो थी वो थी हमारी सोफी। ठीक है, हमारी नहीं, आप लोग की सोफी। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं रेवा इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज का एक पार्ट है। इसी तरह हमारे पास इस चैप्टर में 50+ क्वेश्चंस हैं, और हर चैप्टर के 50+ क्वेश्चन है। ये टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो ये आपको मिलेगी 499 की, जिसमें आपको मिलेंगे 6000 क्वेश्चन, 4000 लिटरेचर, 2000 ग्रामर, मिक्स्ड एंड टॉपिक वाइज। साथ में आपको संडे टू संडे मिलेंगे 5
मतलब संडे संडे मिलेंगे क्या आपको एक एफएलटी, मतलब इस तरह से पूरे जुलाई में एफएलटी आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे ऑनलाइन वाले, ठीक है। बाकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज रहेगी 499 पे, और अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हैं तो वो मिलेगी आपको 399 पे। कहाँ? रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज सोफी इन रियलिटी। जो सोफी है वो वास्तविकता में क्या है? अ ड्रीमर है, अ फाइटर है, अ वर्क एट बिस्किट फैक्ट्री है, क्या है वो? बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे। रितु बोल रही है सी होगा सर। ठीक है रितु। और प्रियंका बोल रही है 10 का सी होगा। नेहा बोल रही है 10 का ए होगा। ठीक है। रितु बोल रही है सी होगा सर। ठीक है। तो चलिए, कामना बोल रही है ए होगा, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। वो यहाँ पे कामना जी ये पूछा जा रहा है व्हाट इज सोफी इन रियलिटी, वास्तविकता में सोफी कौन है? तो वास्तविकता में सोफी है अ वर्कर एट बिस्कुट फैक्ट्री। बिस्किट फैक्ट्री में एक वर्कर का काम करती है, ये वास्तविकता ये है। लेकिन वो इस चैप्टर में कैसी दिखाई गई है? अ ड्रीमर। ठीक है, डे ड्रीमर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट? ठीक है, सोफी का सपना क्या है? बिकमिंग एन एक्टर, बिकमिंग एन मैनेजर, सोफिस्टिकेटेड पर्सन, बिकमिंग रिच एंड सोफिस्टिकेटेड पर्सन। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग जो दे रहे हैं वो सभी लोग दे रहे हैं डी डी डी, और डी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो बिकमिंग अ रिच मतलब ये अमीर बनना चाहती है, और साथ साथ में सोफिस्टिकेटेड पर्सन भी होना चाहती है, मतलब किसकी तरह? जैसे कि मैंने आपको एक बताया था, क्वांट एक लेडी है मैरी क्वांट, उनके जैसे। व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी? इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट क्या है? when she fights with her brother, when her father gets angry, when her mother when her brother reveals her story, when she think of meeting Danny Casey, a famous football player। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इज द स्टोरी? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का 12 है, इसका आंसर डी होगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि डी में बताया गया है कि ये जो मीटिंग, जो कहना चाहिए, जो डैनियल कैसी है ना, जहां से इसकी मीटिंग होती है सपनों वाली, वहीं से पूरा चेंज हो जाता है गेम। अच्छा, ये डैनी कैसी फुटबॉल प्लेयर था, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं देवियों सज्जनों। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट स्टोरी सी मेक अप इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर। ठीक है। कैसी स्टोरी मतलब इसने मेक की थी अपने भाई के सामने? क्या स्टोरी मेक की थी? सी विल बिकम एन एक्टर, कि वो एक्टर बनेगी। सी विल बिकम अ मैनेजर। सी विल बिकम अ फेमस ब्यूटिशियन, और कैसी विल कम टू मीट हर। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मैं आप लोग को बता दूं, 13 का होगा आंसर डी। ठीक है। वो उसने बताया था कि कैसी मुझसे मिलने आएगा। कहाँ पे आएगा भैया? नहर के किनारे आएगा, सुनसान जगह है जहाँ पे ज्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, ऐसी जगह पे। हु आर सोफी एंड जानसी? ठीक है, तो जो सोफी और जानसी वो कौन है? कलीग्स हैं, एक्टर हैं, नेवर हैं, टीनेजर्स हु आर फ्रेंड एंड क्लासमेट्स हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग को मैं बता दूं 14 का आंसर होगा टीनेजर्स हु आर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन आउट ऑफ अ ग्राउंड। ठीक है। तो वर्ड हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन आउट ऑफ अ ग्राउंड, इसका मतलब क्या है? ये सीधे सीधे जो है आपके चैप्टर की लाइन ले ली गई है, उसका मतलब आपको बताना है। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ हिम। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ हिम, मतलब इन्फॉर्मेशन निकलवाना बहुत कठिन बात है। वेयर इज सोफी लॉस्ट? ठीक है।
सोफी कहाँ खो गई भैया? इन हर इमेजिनेशन, इन हर ड्रीम्स, इन हर वर्ड्स, इन हर इमेजिनेशन एंड ड्रीम ऑफ ओइंग अ बुटीक शॉप टू बिकम अ फेमस फैशन डिजाइनर। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं 16 का आंसर डी होगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। व्हाट डज झांसी टेल सोफी? ठीक है, झांसी सोफी से क्या बोलती है कि भैया थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहो, ठीक है, थोड़ा सा बी सेंसिबल एंड नॉट टू टू ड्रीम बिग। ठीक है, तो थोड़ा सा कैसे रहना है, तुम्हें सेंसिबल रहना है। सोफी तुम बहुत ज्यादा, सोफी तुम उड़ रही हो हवा में, ठीक है, तो तुमको क्या करना है, नॉट टू ड्रीम बिग, बहुत बड़े सपने तुम्हें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारी रियलिस्टिक जो है वो क्या है, रियलिटी जो है वो क्या है। वाई डज झांसी डिस्करेज सोफी टू ड्रीम बिग? ठीक है, क्यों झांसी ने डिस्करेज किया सोफी को कि तुम बड़ा सोचती हो, इसके लिए उसको डिस्करेज क्यों किया? बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज इट नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज इट इज अनरियलिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? तो भैया ऑल ऑफ दीज। ठीक है, वो प्रैक्टिकल नहीं थी इसलिए भी, बिकॉज वो अनरियलिस्टिक थी मतलब वास्तविकता में नहीं थी, और बहुत सारा पैसा रिक्वायर करना चाहती थी, तो मतलब उसको ये लग रहा था कहीं एक गलत रास्ते पे ना चली जाए। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम 19 की बात करें देवियों सज्जनों, तो व्हाट वाज सोफीज रिप्लाई टू जानसी? ठीक है, सोफी ने जानसी को क्या रिप्लाई किया, ठीक है, इस बात पर? तो मैं आपको बता दूं 19 का जो आंसर होगा वो अगेन डी होगा, सी विल बिकम एन एक्ट्रेस एंड और मैनेज अ मैनेजर टू रियलाइज हर ड्रीम। तो वो बोलती है कि अगर देखो मेरे पास पैसे भले नहीं है तो मैं क्या करूंगी ना, एक्टर बन जाऊंगी, और जब एक्टर बन जाऊंगी ना तो फिर मैं एक्टर बन करके ना ये जो बुटीक वाला काम है वो भी मैं कर लूंगी। ठीक है, क्योंकि एक्टर को बहुत ज्यादा काम नहीं होते, तो अपन बुटीक भी अपने मैनेज करके रखेंगे। ठीक है, अब इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास हैं जो आपको टेस्ट सीरीज के पार्ट में मिलेंगे। हमारी दो टेस्ट सीरीज चल रही हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है 399 पे आपको मिलेगी रेवा इंस्टीट्यूट ऐप पे, उसमें आपको 25 टेस्ट मिलेंगे, 20 टेस्ट मिलेंगे यूनिट वाइज, मतलब जितनी 20 यूनिट है तो 20 आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, और 5 आपको मिलेगी एफएलटी, मतलब जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, पूरे चैप्टर्स को मिला करके, पूरे 20 यूनिट्स को मिला करके टेस्ट होंगे। ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, जितने बार आपको सॉल्व करना होगा उतने बार आप सॉल्व कर सकते हैं, जितने समय आपको सॉल्व करना है उतने समय कर सकते हैं। ठीक है, पर डे टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपलोड होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है वो 499 पे है, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल टोटल उसमें आपको मिलेंगे 6000 क्वेश्चन। ठीक है, 2000 इंग्लिश ग्रामर के, 4000 इंग्लिश लिटरेचर के, ये जो क्वेश्चन होंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये लेकिन आपको पीडीएफ फॉर्म पे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे आप कॉल कर सकते हैं, या और अधिक जानकारी चाहते हैं तो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज को जा करके देख सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।